अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम डेफिनेशंस को, फार्मूलाज को माइंड में रखेंगे। देन हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। फिर हम इजीली उसको क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 1.3 में क्या कहते हैं कि हमने रियल लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में रियल नंबर्स का किस तरह से यूज़ करते हैं, उनके एप्लीकेशंस को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि रियल नंबर्स जो है वो एक्सट्रीमली यूज़ किए जाते हैं इन आवर डेली लाइफ में। हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारा किस चीज़ का, डेली लाइफ में रियल नंबर्स का। ठीक है, दैट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मेन रीजंस वी लर्न हाउ टू काउंट। हम कोई भी जब मतलब काम करते हैं ना, तो काउंट करना होता है, ऐड करना होता है। आया कि हम इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आया कि हम इस चीज़ को ऐड अप कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई भी काउंटिंग होती है, किसी भी चीज़ को हमने काउंट करना हो तो क्या करते हैं हम, उसमें या तो काउंट करते हैं या ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर वेरी यंग एज, मतलब किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए, किसी की लाइफ का या फिर किसी की एज को जज करने के लिए क्या करते हैं, हम रियल नंबर्स का यूज़ तो करते हैं। मतलब हमने किसी भी इंसान की एज के बारे में बताना हो तो हम कहते हैं कि 25 ईयर्स ओल्ड है, 26 ईयर्स ओल्ड है। तो ये क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके बाद रियल नंबर्स के बिना उसको इमेजिन नहीं कर पाते कि उसकी एज कितनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रियल नंबर्स कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन-कौन सी फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। साइंस में यूज़ हो रहा है, इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है। अब हमारे पास जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में रियल नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, फिज़िक्स आप लोगों ने 9th में पढ़नी है, उसमें भी मतलब जो है वो मैथ का बहुत यूज़ है, उसमें रियल नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैकेनिकल सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, मतलब हमने कोई भी सर्किट्स बनाना है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि रियल नंबर्स का यूज़ करना पड़ता है। हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रियल नंबर्स, ठीक है? इसके बाद हमारे पास मेडिसिन्स होगी, हेल्थ हो गया, इसमें एनवायरमेंटल साइंस में, क्लाइमेट मॉडलिंग में, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में, ये क्या है हमारे पास रियल नंबर्स इसमें यूज़ होती है। कंप्यूटर साइंस में हमने कोई भी एल्गोरिथम डिज़ाइन करना हो, कोई भी हमने चीज़ डिज़ाइन करनी हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ ये कितने मतलब हमने कोई भी ग्राफ ड्रा करना हो, तो ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना लेके जाना है, वाई एक्सिस पे कितना लेके जाना है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, रेंडरिंग में, नेविगेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में भी रियल नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लाइट प्लानिंग में हमने कोई भी फ्लाइट लेके जानी है, जिस तरह से ये फ्लाइट्स जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं उसके बारे में कि ये फ्लाइट जो है वो इतने टाइम पे जाएगी, ये फ्लाइट इतने टाइम पे आएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्वाइंग एंड आर्किटेक्चर्स। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर्स का यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स में एंड डाटा में, कोई भी हमने डाटा पुट करना हो, जिस तरह से अगर कंप्यूटिंग टूल्स में हम डाटा को करते हैं, तो वहाँ पे रियल नंबर्स का यूज़ होता है। अब एग्जांपल नंबर 9 में देखिए, वो कहता है कि सम ऑफ 2 रियल नंबर्स, 2 हमारे पास रियल नंबर है जिनका सम 8 है एंड देयर डिफरेंस इज़ 2। एक क्लास में भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। तो अगर हमने इसका सम करना है ना, तो हमारे पास 8 है और डिफरेंस क्या, हमारे पास 2 है। तो हमने क्या करनी है, जो हमने रियल नंबर्स लेने हैं ना, उनको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अब हमने यहाँ पे a प्लस बी है, इसको हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। x प्लस वाई हमारे पास 8 है, x माइनस वाई हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमारे पास ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे कि ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे, इसको 2 का नेम दे देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड अप कर लेंगे। जब हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने इसको ऐड अप किया ना, तो ये प्लस हो गया, तो ये चीज़ आपस में कैंसिल हो गई, तो ये कितना बचा, 2x इज़ इक्वल्स टू, अब इसमें ऐड किया तो यहाँ पे 10 है। अब x तो हमने इधर ही रखना है, x इधर रखना है, तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, तो हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे a जो है वो हमारे पास 5 है। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, b की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हमारे पास a और b की वैल्यू ठीक है या नहीं। तो हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में a और b की वैल्यू को पुट करना है। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 5 हुई है ना, a की वैल्यू 5 पुट कर दें, b की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, 3 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या हो गई है, इक्वल आ गई है। इस तरह से अगर हमने किसी टेम्परेचर्स को फाइंड करना हो, मतलब हमारे पास वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, तो क्या होगा, ये भी हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स में यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई भी बॉइलिंग पॉइंट देखना है वाटर का, तो हम यही कहेंगे ना कि मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है,
जिस तरह से ये 373.15 पे है। वो कह रहे हैं कि ये उसका केल्विन स्केल पे है। अगर सेल्सियस स्केल पे देखें तो हमारे पास 100 है और फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें तो 212 है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है? अब हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि कन्वर्जन करनी है। कोई भी हमारे पास कोई भी चीज़ है, मतलब अगर वो सेल्सियस में है तो हमने क्या करना है, उसको फ़ारेनहाइट में करना है या फिर केल्विन में करना है। ये फिज़िक्स में शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? उसमें भी हमने क्या करना होता है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होता है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1-3 फ़ॉर्मूलाज़ हमारे पास होते हैं, उनको हमने क्या करना होता है, याद रखना होता है, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर हमारे पास सेल्सियस में गिवन है, तो हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इज़ इक्वल्स होता है सेल्सियस प्लस 273। ये फ़ॉर्मूला भी इसी तरह से है, अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में मौजूद है चीज़, तो हमने क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इस फ़ॉर्मूला को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब फ़ारेनहाइट में करना है, तो सेल्सियस में गिवन है, तो हम इस फ़ॉर्मूला को याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स करते हैं, इसमें यहाँ पे हमें समझ लग जाएगी कि ये किस तरह से हो रहा है। अब वो कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कोई भी हमारे पास एक आम जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या 98.6 डिग्री है फ़ारेनहाइट। इसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर तो हमें फ़ॉर्मूला याद होगा तो हम इसे ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। अब देखिए उसने फ़ारेनहाइट में गिवन दिया है हमें, तो हमने क्या करना है, पहले इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये इसका क्या है, फार्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। इस वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगा। अब उसने कहा कि इसको केल्विन में करें, तो केल्विन इक्वल टू था सेल्सियस प्लस 273, ये चीज़ थी ना, तो इसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या है 1.3.2 पे कि प्रॉफिट एंड लॉस, हम कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी हमने काम शुरू करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसपे इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हमने खरीदनी है तो उसपे क्या करना है, हमने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि आया कि वो मतलब काम शुरू हमने जो भी करना होता है, उसमें नफ़ा और नुकसान तो होता ही है। कभी नफ़ा आ जाता है तो कभी नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का फ़ॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम सोल्व कर पाएँगे। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें भी 2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब हमने कोई भी चीज़ खरीदनी है उसके बाद उसको सेल ही करना है ना, तो हमने प्रॉफ़िट फाइंड करनी है ना, तो सेल प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस में, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी प्रॉफ़िट होगी। मतलब जो भी हमारे पास नंबर बचेंगे वो हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, प्रॉफ़िट हो जाएगी। अब प्रॉफ़िट को परसेंटेज में करना है, तो हमारे पास जो प्रॉफ़िट आई थी उसको हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस के डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई करा देना है 100 के साथ, तो उसकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज हो गई जाएगी। इसी तरह से अगर हमने लॉस फाइंड करना है, तो लॉस का करेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना हमने इसमें इन्वेस्ट किया उसको माइनस कर देंगे जितना हमने उसको मतलब सेल किया है, तो वो करके हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। उसको हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पे तकसीम करके मल्टीप्लाई करा देना है 100 के साथ, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है? अब एग्जांपल नंबर 11 भी इसी पे है कि हमने एक बाईसाइकिल को परचेज किया है 6590 पे और उसको सोल्व किया, मतलब सेल किया है 6850 पे। अब इसकी प्रॉफिट करनी है फाइंड परसेंटेज में। अब हमारे पास परसेंटेज में प्रॉफिट को फाइंड करना है, तो प्रॉफिट का तो फार्मूला हमें याद है। अब हमने कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 6590 थी और सेल प्राइस हमारे पास क्या थी, 6850 थी। अब हमने क्या करना है, सेल प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास कितनी रकम बच जाएगी, 260। ठीक है? अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आई है उसको कॉस्ट प्राइस से हमने तकसीम कर देना है, तो मल्टीप्लाई करा देना है 100 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे 4% क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुई है। ठीक है? उसको मतलब उसने कितने 6590 रुपए लगाए, फिर उसने 6850 में इस बाईसाइकिल को मतलब सेल कर दिया है। अब उसको एक बाईसाइकिल के पीछे 260 रुपए बच रहे हैं। ठीक है? उसको परसेंटेज देखें तो हमने क्या करना है कि मतलब हमें 4% इसमें क्या आई है, मतलब मुनाफा मिला है। ठीक है? इसके बाद वो कहता है कि उमैर जो है उसने बुक्स को परचेज़ किया है, मतलब खरीदा है 850 में और उसको सेल किया 720 में। अब इसने इसमें उसने क्या कहा है कि लॉस इसका फाइंड करें। अब लॉस की जो है हमारे पास लॉस कितना उसका हो गया, तो अब उसने कॉस्ट प्राइस जितनी प्राइस की में खरीदा था उसको माइनस कर देता है सेल प्राइस में, तो हमारे पास 130 है। अब 130 उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। हमने इसका लॉस फाइंड करे ना, तो 130 रुपए उसको नुकसान हुआ है बुक्स खरीदने के बाद उसको सेल किया है। एक तो नुकसान हुआ, दूसरा उसने टाइम भी अपना वेस्ट किया। तो अब लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो जो हमें लॉस हुआ है उसको हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पे तकसीम करा देना है और मल्टीप्लाई करा देना है 100 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी लॉस परसेंटेज आ जाएगी। मतलब उसने 15.29% क्या किया है, नुकसान झेला है। मतलब उसमें जो चीज़ उसने ली है उसमें उसे नुकसान हुआ है। अब उसने क्या है कि सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ
450,000 फ्रॉम अ बिजनेस, मतलब वो एक बिजनेस करते हैं तीन बंदे मिलके। तो उन्होंने क्या किया, अर्न किया है, इतने पैसे से उन्होंने इन्वन किया, अर्न किया है। तो अगर वो कहता है इन्वेस्ट करें बिजनेस में 4:7:14, फाइंड ईच पर्सन प्रॉफिट, हर बंदे की परसेंटेज फाइंड करनी है हमें। ठीक है, ईच मतलब बंदे की प्रॉफिट फाइंड करनी है। अब प्रॉफिट अर्न जो थी वो इतनी थी, गिवन रेशियो जो थी वो इतनी थी। अब हमने क्या करना है, ये जितने नंबर दिए हुए हैं ना, 3 नंबर है ना, इन तीनों को हमने क्या करना है, सम अप कर लेना है। सम अप करने के बाद सम ऑफ द रेशियोज़, इन रेशियोज़ को हमने सम किया। सम करने के बाद ये आ जाएगा 25। 25 पे के बाद हमने क्या करना है कि अब सलीम है ना, तो सलीम पे क्या था, ये सलीम है, इसको हम सलीम कह देंगे, इसको हम नदीम कह देंगे और इसको हम क्या कह देंगे, तनवीर है। अब सलीम जो नंबर था वो 4 था, 4 को हमने 25 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ, ठीक है? ये चीज़ हमने इसी तरह से ये की है। अब सलीम जो था उसपे 4 नंबर था, तो 4 को 25 पे डिवाइड किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये इसकी प्रॉफिट आ गई। नदीम को इसी तरह से हमने क्या किया, 7 को 25 पे डिवाइड किया और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्रॉफिट आ जाएगी। तनवीर को भी हमने इसी तरह से करना है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको मतलब इस तरह से करने के बाद इसकी प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे अलग-अलग बंदों की। सलीम, नदीम और तनवीर ने मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। इसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 14 आ जाती है। एग्ज़ाम्पल नंबर 14 में वो कहता है कि अगर एक सिंपल प्रॉफिट जो है हमारे पास 6400 है, 12 ईयर्स में, मतलब 12 ईयर्स में उसने क्या किया है, ये उसको प्रॉफिट मिली है और उसने कितने लगाए थे, 3840। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, इसकी प्रॉफिट फाइंड करनी है। मतलब एक प्रिंसिपल है, उसने प्रॉफिट मतलब इसने इसको जो हमारे पास 64,000 उसने खर्च किया था ना, उसकी प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट थी, उसको उसने प्रिंसिपल का नेम दे दिया है। सिंपल प्रॉफिट जो ये उसको 3840 रुपए, और टाइम इसे कितना लगा, 12 साल, मतलब 12 ईयर्स लगे हैं ना। तो फाइंड करना है, यूज द फॉलोइंग फार्मूला, रेट इक्वल टू है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, और में टाइम कितना लगा है मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो थी वो हमारे पास कितनी थी, ये चीज़ है 3840 रुपए, मल्टीप्लाई करवाया 100 के साथ और टाइम कितना 12 लगा और 6400 पे मतलब इसको तकसीम किया, तो हमारे पास 5% बच गई। ये हमने पीछे फार्मूला नहीं पढ़ा, यहाँ पे ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।